नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के योग सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब इससे पहले की जितनी भी वीडियो है, लगभग तीसरी वीडियो प्राणायाम पर आ रही है। 5-6 वीडियो में से ये तीसरी वीडियो प्राणायाम पर ही आ रही है। अब प्राणायाम पर इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर कार्य करता है। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, इस पर सीधे काम करता है। और 70 से 90% रोगों में केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कार्य करती है। तो इसलिए प्राणायाम का ज़्यादा महत्व है। अब अनुलोम विलोम के महत्व पर पहले प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हम किसी की ज़रूरत महसूस करते हैं, हमें इसका महत्व का पता होगा, तब हम इसको करेंगे। अब इसके महत्व पर विचार करते हैं कि अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से श्वास भरना, दाहिनी से छोड़ना, दाहिनी से भर करके और बाईं नासिका से छोड़ना, ये एक चक्र पूरा हुआ इसका। तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नासिका चक्र हमारा एक है क्या। आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा हमारे दोनों स्वर, ये हमारा दायां जो स्वर है ये सूर्य स्वर है, इसको पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। ये हमारा चंद्र स्वर है, और ये जो है ईड़ा नाड़ी इसको बोलते हैं। हमेशा ये दोनों बराबर नहीं चलते। ये चलता है पूरा तो इसमें नाम मात्र के लिए सांस जाता है। अगर ये बायां स्वर चलता है तो दाहिने स्वर में नाम मात्र का आता है। अब इसी तरह से जैसे हमारा नाक 2 भागों में बटी है, ऐसे हमारा माइंड भी 2 भागों में बटा है। 2 हेमिस्फीयर है इसमें। तो उसमें जो है, अगर हमारा ज़्यादा स्वर दाहिना चल रहा है तो हमारा बायां जो लेफ्ट माइंड है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। अगर हमारा ये चंद्र स्वर ज़्यादा चल रहा है लेफ्ट साइड का, तो हमारा जो है आप कह लीजिए ये राइट जो माइंड है ये ज़्यादा कार्य करता है। अब इसमें भी जो है, अगर जो हमारा लेफ्ट माइंड जो है, इसका जो कार्य है, इनका कार्य भी अलग अलग है। जो लेफ्ट माइंड है हमारा, इसका कार्य है स्किल डेवलपमेंट, राइटिंग स्किल, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक स्किल, ये कार्य है, क्योंकि ये दिमाग का कार्य दिमाग से करता है। परंतु इधर का जो माइंड है, जो लेफ्ट साइड का है, वो दिमाग का कार्य दिल से करता है। हमारे इमोशंस, हम चेहरे पहचानने की क्षमता, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है तो इसी माइंड की तरह वजह से लगता है। हमारी भावनाएं, ये सब जो है ये लेफ्ट माइंड का कार्य है। तो और नकारात्मक विचार भी हमारे इसी में ही आता है, क्योंकि इमोशंस के सारे कार्य इसी के ही हैं। अब अनुलोम विलोम क्या करता है कि हमारे दोनों स्वर को चलायमान कर देता है, फिर हमारा पूरा माइंड एक्टिवेट, एनर्जिक हो जाता है। और उसके बाद में एक सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है, जो सीधे हमारे ब्रह्मरंध्र में खुलती है जा करके। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद में दोनों माइंड हमारे बराबर कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि नोटिस करिए कि जिनके माइंड में नेगेटिव विचार ही आते हैं, भाई मेरे से तो ये कार्य नहीं होगा, या मन में भय रहता है, या हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते जल्दी से, या आत्महत्या तक की सोच लेते हैं, तो वो ध्यान दें कि उनका जो है बायां स्वर ज़्यादा चलता है। तो नेगेटिव विचार के लिए जो ये जिम्मेदार है, अगर ये ज़्यादा चलता है स्वर, बायां स्वर। और जिनका सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है, ये गर्मी पैदा करता है, सूर्य स्वर है ये शरीर में, और ये हमारा शीतलता प्रदान करता है। तो जब दोनों चलते हैं तो बैलेंस हो जाता है शरीर का। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अब इसके देखिए फ़ायदे क्या है। तो हमारा माइंड तो एक्टिवेट करता ही है, सारा नर्वस सिस्टम, ये शोधन क्रिया भी है एक तरह से। ये हमारे शरीर में अलग अलग योग शास्त्रों में, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में, इसमें 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ बताई गई हमारे शरीर में। और स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग में जो है इसको जो है 72,000 बताया है इसमें नस नाड़ियाँ। अब कितनी भी नस नाड़ियाँ, तो सभी की शुद्धि करता है। हमारे शरीर के सभी टिश्यूज, सभी सेल्स, एक एक ऑर्गन्स में एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है, एनर्जी उत्पन्न करता है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन
अब देखिए इसमें बीमारियों में किस किस में काम करता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, लो होता हो, दोनों को क्योर करेगा। दूसरा, हमारे कहीं ब्लॉकेज हैं, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, उनको खोलने का ये कार्य करेगा। हमारे जो शरीर में अष्ट चक्र हैं, मेरुदंड में अष्ट चक्र हैं लगा करके मेरुदंड के पूंछ से और हमारे यहाँ तक 8 चक्र हैं। वर्णन भी है शास्त्रों में, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुर्योध्या तस्याम हिरण्य कोशे स्वर्गो ज्योतिषम। अर्थात इस शरीर को अयोध्या की उपाधि दी गई है। जैसे भगवान राम अयोध्या में रहते थे, तो उसमें जो हमारे 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं, तो उनको सभी को संतुलित करता है। दूसरा, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारा डायफ्राम ऊपर से नीचे चलता रहता है, तो हमारे हाथों की मसाज होती है इससे। इसके अलावा अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए और वो चल फिर भी ना सके, लेटा ही रहता है, उठा भी नहीं जाता, तो आप जिस स्थिति में हैं, लेटे लेटे ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और आप देखेंगे कि 6 महीने से लगा करके साल भर तक वो आदमी चल फिरने लगता है, सब तरफ से निराश होकर के। तो इतना बेहतर, क्योंकि पैरालिसिस जब होता है तो वो नसों में ब्लॉकेज होता है और ये काम करता है नसों को, नाड़ियों को खोलने का। तो इससे बेहतर प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, इस प्राणायाम को करने से अस्थमा के रोगियों को भी लाभ मिलता है, शुगर के रोगियों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि इसे हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। चलिए अब देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते कैसे, इसकी सही विधि क्या है। हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिने हाथ से दायां स्वर बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं से श्वास भरेंगे। 4 से 5 सेकंड हमें धीरे धीरे श्वास भरने में लगानी है। बीच की 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका उंगलियों से हमें बायां स्वर बंद करना है इस तरह से, और वो श्वास जो है दाहिनी नासिका से हमें छोड़ना है। अब जिससे छोड़ा है सीधी से इसी से वापिस भर ले। अब इस स्वर को बंद करके वो जो सांस भरा है दाई नासिका से, उसको बाईं से छोड़ दें। अब बाईं से छोड़ा है तो उसी से वापस भर ले, बाईं से ही। फिर दाहिनी से छोड़ दें, फिर इसको वापस भर लें। तो ये विधि है। देखिए इसमें हाथ की पोजीशन क्या होनी है वाली है, ये पोजीशन। अंगूठे से हमें दाएं स्वर बंद करना है और मध्य की 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका से हमें बायां स्वर बंद करना है। और हाथ हमारा ऐसा रहे कि हमारा हाथ से श्वास न टकराए, ये पोजीशन हमारे हाथ के रहेंगे। कुछ इस तरह से कराते हैं तो वो विधि मेरे अनुभव में वो गलत है, क्योंकि श्वास रुक जाता है, हाथ अट जाते हैं आगे नाक के, तो ऐसा नहीं, ये विधि होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाथ कब तक रखें इसमें, तो हाथ दुखने लगता है, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है। अगर शुरू इसके अभ्यासी हैं तो आप इस तरह से इसको सपोर्ट दे सकते हैं। जब आपका हाथ दुखने लगे तो इस तरह से आप सपोर्ट दे सकते हैं इसको। तो इस तरह से सपोर्ट दे करके हम कर सकते हैं। आप शुरू में 2 मिनट 3 मिनट जितना आपका हो सके अभ्यास उतना करें और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। हफ्ता 10 दिन बाद आप इसको 5 मिनट करने लगेंगे। 15 दिन आपको लग सकते हैं, तो 15 मिनट में आप 5 मिनट इसको करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएंगे, 10 से लगा करके 15-20 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। जब आपका अभ्यास बन जाएगा 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक का, तब आपको जो देखना है इसके परिवर्तन कितने आते हैं। आप आज शुरू करें इसको करना, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं 1 महीने बाद। अगर आपका 14 है तो 15 आएगा, 15 है तो 16 आएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। और जिसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है वो स्वास्थ्य उसका उतना ही बेहतर है। अब कौन लोग इसको कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। अब इसको ये मान लीजिए कि 5 साल से लगा करके और जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक हम प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। कोई भी उसको व्याधि है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। किसी भी व्याधि से पीड़ित है कोई व्यक्ति, और ये
बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे शरीर के प्रत्येक टिश्यूज, सेल्स में एनर्जी का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ाने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है इसका। तो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोगों को इसको करना है और नियमित रूप से इसको अपनाएं। अब इसका कहते हैं कि भाई समय कौन सा उपयुक्त है, तो सबसे बेहतरीन समय है सुबह का योग प्राणायाम करने का, क्योंकि सात्विक एनर्जी होती है सुबह मौसम में, और आपका ऑक्सीजन में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेश ताजगी मौसम में होती है। और ये बताते हैं कि सारी मेधाएं सूर्योदय से पहले ही, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सारी मेधाएं उत्पन्न होती है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। योग अभ्यास के लिए तो उचित समय ये है। अगर किसी कारणवश हमारी जीवन शैली, क्योंकि आजकल ऐसी हो गई है कि देर तक ऑफिस में काम करना है, सुबह देर तक सोना है, तो जीवन शैली तो हमारी गलत हो ही गई। अगर किसी कारण से सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप फिर शाम को इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर इसका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 70 से 80% प्रॉब्लम्स आपकी जो है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, अभी बताया था कि जो भावनात्मक नेगेटिव विचार हैं उनको वो सब खत्म कर देता है। और हमारी जो है पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सीखने की क्षमता, हमारी एक्सप्रेशन की क्षमता, क्योंकि ये जो है हमारे विवेकानंद जी, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो इसी प्राणायाम पर किया, अनुलोम विलोम पर, और सभी को सजेस्ट करते थे कि इसको करो। और हम जानते हैं कि विवेकानंद जी से बेहतरीन 39 की एज में वो इतना नाम कर गए, उनसे बेहतर ज्ञान, उनको एक्सप्रेशन करना, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो प्रिय साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है। आप अगर इसको जीवन में अपनाएंगे तो आप इसमें अपने परिवर्तन महसूस करेंगे। और ये जो है ध्यानात्मक आसन है, ध्यान की मुद्रा में इसको करना है। और सांस को जो है 4-5 सेकंड में भरना, 4-5 सेकंड में आप 6-7 सेकंड भी लगाएं, तो छोड़ने में कुछ ज़्यादा समय लगाएं तो और बेहतर है। और श्वास प्रश्वास के साथ आप उसको, श्वास को महसूस कीजिए, स्पर्श को महसूस कीजिए, जब आते जाते हुए जब भरें उसको महसूस कीजिए, सांसों के साथ तालमेल बिठाएं। क्योंकि योग का मतलब है जब हमारा शरीर, श्वास और मन एक साथ काम करेंगे तब हमारा बेहतरीन अभ्यास बनेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।